नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि ना के बराबर खर्चे में आप अ, जो पार्चुला का पर्सलिन गार्डन तैयार कर सकते हैं। तो ये जो पर्सलिन है मेरे गार्डन में कई सालों से ये शामिल है। तो मैं इसे लगाना बहुत पसंद करती हूँ। चाहे तो आप इसका बॉर्डर बना लो, और बॉर्डर के साथ साथ आप ऐसे भी इसको हैंगिंग पॉट में भी लगा सकते हैं, और चाहे तो क्यारियों में सिर्फ ऐसे ही लगा दो, पूरा ही लगा दो, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो अगर तो मैं ऐसे कहूँ कि फ्री के प्लांट्स, फ्री का ही कुछ खर्चे में नहीं, बिना किसी खर्चे के, तो भी ये गलत नहीं होगा। पर यह है कि जैसे मेरे बहन भाई कोई जैसे प्लांट्स कभी ख़रीद के लाते हैं तो बस वो खर्चा होगा। फिर तो ये पेरिनियल वाले हैं, तो हमेशा आप इन्हें रख सकते हैं, जो तैयार कर सकते हैं, और ये बने रहते हैं। तो इस तरह से ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये नहीं कि मैंने ये आज ही इसी साल ग्रो की हैं। तो आप मंजू नेचर लवर जो नया चैनल है मेरा, उसमें शुरू के वीडियोस निकाल के देख लीजिए। तो इतने भरे हुए फ्लावर्स होंगे, मेरा ख्याल इससे भी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। तो हर रोज़ ही ढेरों और कई महीनों तक ये खिलते ही रहते हैं। और चाहे आप मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग जो पुराना चैनल है, तो वो भी आप मेरा देख सकते हैं। उसमें भी आपको ढेरों फ्लावर्स जो हैं इसके खिले हुए दिखेंगे। और इनके साथ साथ आप अपनी पसंद के दूसरे प्लांट्स भी लगा सकते हैं। तो चूँकि आज मैं पार्चुला पर्सलिन की बात कर रही हूँ, तो इनकी मैं तारीफ़ में क्या बोलूँ कि इतने बढ़िया ये प्लांट्स हैं, कोई ख़ास केयर नहीं इनकी। तो किसी भी तरह के प्लांट्स के साथ आप इन्हें बीच में लगा सकते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और सबसे बढ़िया बात, ये कई रंगों में पाए जाते हैं। दूसरी बात ये है कि जब आप कई रंगों के एक साथ लगा देते हैं, तो क्रॉस पोलिनेशन से ये कई सारे और भी मिक्स कलर तैयार कर लेते हैं, कि डबल कलर के ये बन जाते हैं। तो बहुत ही जो खूबसूरत लगते हैं। और एक और बात, तो मैं अगर कहूँ कि बिल्कुल फ्री के प्लांट्स, तो मैंने वो किस लिए कहा, वो इसलिए कहा कि जो इनकी कटिंग्स लाई थी मैं कहीं से, तो वो ही मैं बार बार उन्हें ग्रो करती हूँ, और सीज़न ख़त्म होने पे मैं उन्हें जो सेव कर लेती हूँ। और अगर ज़रूरी नहीं कि आपके जो पॉट्स में लगाए हैं तो आपके जो पॉट्स सेव करने के लिए वो भरे रहेंगे। तो जितने भी कलर्स के हैं, तो आप एक पॉट में भी उन्हें लगा सकते हैं, या 2-4 पॉट्स आप रख सकते हैं। तो मेरे यहाँ कल रात को बारिश हुई है, तो पानी देख रहे होंगे बीच में। सुबह अभी मैंने आके सफाई की है, तो मैंने सोचा चलो ये मैं वीडियो शेयर करती हूँ आपसे। तो फ्री का मैंने किस लिए कहा, फ्री का मैंने इसलिए भी बोला, ये बोतल में भी ये लग जाते हैं। तो बोतल तो हर घर में हमारे आपको मिल ही जाएगी। वेस्ट मटेरियल होता है, तो उसमें आप इन्हें ग्रो कर दो, उसमें भी ये बहुत अच्छे से खिलते हैं। और तो और हर घर में जो वेस्ट मटेरियल में जो है ऑयल कंटेनर, ये देख रहे हैं, ये ऑयल कंटेनर, ये ऑयल कंटेनर, तो इनमें आप ग्रो कर दो, तो ये फ्री का मटेरियल हो गया, तो खूब अच्छे से खिलते हैं। ऐसा नहीं कि पर्सलिन ही ऑयल कंटेनर में लगते हैं, और कुछ भी आप इनमें ग्रो कर सकते हैं। बट मैं जो है अभी पर्सलिन की बात कर रही हूँ, तो मैंने यही सब लगा रखे हुए हैं। तो ये आप इस तरह से देख सकते हैं कि कितने सुंदर लग रहे हैं। और छोटी छोटी बोतल्स में भी, जैसे ये छोटी छोटी बोतल, ये देखा, ये छोटी सी बोतल, ये इस तरह से, तो ये सब में ग्रो हो जाते हैं। बड़े पॉट में लगाओ चाहे छोटी बोतल में लगाओ, तो सब में ये हो जाते हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि चलो पॉट की भी बात होगी कि वेस्ट मटेरियल में ऑयल कंटेनर या फिर बोटल्स में ग्रो हो जाते हैं, मिट्टी तो हमें लानी ही पड़ेगी। तो मिट्टी मैंने जैसे बहुत पहले ली थी, और उसी मिट्टी में मैं जो मेरे गार्डन का वेस्ट मटेरियल निकलता है, जो भी जो पौधे जिनकी लाइफ पूरी हो जाती है, तो वो काट छाट के वो सब मैं उसमें डाल देती हूँ, मिट्टी में मिक्स कर देती हूँ। तो मिट्टी जो ज़्यादा बढ़ जाती है, बन जाती है। मिट्टी तो खैर उतनी ही रहती है, तो उपजाऊ मिट्टी जो मेरे तैयार बन जाती है। और कंटेनर और बोटल्स का तो मैंने बताया ही है। तो मैं एक चीज़ और बताती हूँ, जैसे ऑनलाइन तो हम हर कोई शॉपिंग करता ही है, और आजकल तो बहुत ही चलन में है। तो जितना भी पैकिंग मटेरियल होता है, तो ये देखिए, ये मैंने दिखा दिया, ये ऑनलाइन वाले ये बैग, तो इसमें भी मेरा ये पर्सलिन लगा हुआ है। तो इस तरह से आप
ये लगा सकते हैं। तो ये जो पर्सलेन गार्डन आप तैयार कर सकते हैं। कई रंगों में ये इसके जो फ्लावर्स आप लगा सकते हैं। तो पर्सलेन की जो कटिंग है वो मार्च से लगना स्टार्ट हो जाती है और अक्टूबर तक लगती ही रहती है। और बरसात के टाइम तो ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। और सबसे ख़ास एक बात और, फूल लगे हों कटिंग में, चाहे बर्ड्स बनी हो वो भी लगा दो तो वो भी तैयार हो जाती है और बड़ी से बड़ी कटिंग भी लग जाती है, ये नहीं कि छोटी छोटी ही लगती है। तो मैंने एक पर्सलेन टावर बनाया हुआ है, तो उसमें मेरा एक पौधा कुछ टाइम के बाद, मेरे ख्याल से 2 साल पहले की बात है, तो वो ज़्यादा पानी होने से सूख गया था। तो मैंने फिर उसको ऐसे ही दबा दिया, इतनी बड़ी जो फैल रहा था वो, तो वो भी तैयार हो गया। तो मैं दिखाती ही हूँ आपको। तो ये जो टावर देख रहे हैं आप, पर्सलेन टावर, ये पाइप लगा के इस पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है और इस तरह से। और ये जो कटिंग जो ये देख रहे हैं ना, तो ये बिल्कुल सूख गई थी ज़्यादा पानी से। तो मैंने इसको, इतनी बड़े पुराना पौधा है ये मेरा, तो इसको मैंने दबा दिया था तो ये फिर हरा भरा हो गया। तो इसलिए ये है कि ये बहुत ही आराम से ये चल पड़ता है, इसके साथ बहुत प्रॉब्लम नहीं है चलाने में। और कोई ख़ास खाद वाद की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मिट्टी में कैसे बनाती हूँ गार्डन की, ये तो आपको पता ही है कि बस मैं जो है ये ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ। और पर्सलेन के लिए चलाने के लिए मैं कोई ख़ास खाद वगैरह नहीं डालती हूँ। एक बारी पौधे इनके लगा देती हूँ भुरभुरी जैसी मिट्टी में, तो ये बहुत अच्छे से चलते हैं। और ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रखना है और बस ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, ये ध्यान देना है। और इनको पूरे दिन की धूप चाहिए, तो ये बहुत ही बढ़िया अच्छे तरीके से खिलते हैं। तो आप चाहे तो इस तरह से गार्डन का कोना कोई सजा सकते हैं, कर सकते हैं, पीछे बड़े प्लांट्स और आगे ये इन्हें रख सकते हैं जैसे कि मैंने रखे हुए हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया अच्छे लगते हैं, मस्त वाली फीलिंग आती है इनके साथ। और ये देखिए कितने खिल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, कई महीनों तक खिलते रहते हैं। तो ये मैंने बिंका के आगे आगे भी जो इन्हें रखा हुआ है, क्योंकि ये नीचे फैलते हैं, बिंका जो ऊपर की तरफ फैलता है। मेरा ख्याल है ये बहुत ही ना के बराबर खर्चे में ये गार्डन आपको पसंद आया होगा। और ज़रूर इस तरह से इसे बनाएं। और मुझे कुछ भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं। हो सकता है कि कई सारे पॉइंट जो मैं इसके बारे में बोलना भूल चुकी होंगी। जब वीडियो बनाने लगते हैं तो फिर कई बारी चीज़ें जो हम बोलना चाहते हैं वो हम फिर भूल ही जाते हैं। बाद में ध्यान आता है कि मुझे ये भी शेयर करना था। तो इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। ये मेरे प्यारे पर्सलेन जो बिल्कुल फ्री का गार्डन ही मैं कहूँगी, मेरे लिए तो ये वैसे ही है। और एक बारी आप खर्चा कर भी लेते हो तो फिर आपको